बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान काफी तस्वीरें जो आ रही हैं वो झड़प की आ रही हैं, लेकिन नविंदु मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे सहयोगी, वो भी आपको बताएंगे कि इस वक्त अपडेट क्या है। लेकिन नविंदु, ये तस्वीरें पहले दिखा देते हैं, क्योंकि पीके ने कितना बवाल काटा है वो तस्वीरें, उसके बाद किस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और दिग्गजों ने वोट डाले हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बवाल पीके काटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी कई जगह खबर आ रही है कि समर्थकों से मिल रहे हैं और उनके जो समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है, रिहाई के लिए आगे आंदोलन भी करेंगे। खैर, वो तो 3 के बाद पता लगेगा आंदोलन करेंगे या नहीं, और दावा भी कर रहे हैं कि पीके जीतेंगे। तो वर्चस्व की लड़ाई पीके के लिए हो गई है। देखिए, सबसे जो बड़ी खबर है कि 1 बजे तक का वोटिंग का आंकड़ा आ गया है और केवल 20% वोटिंग हुई है। ये अपने आप में चिंताजनक है। जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से कि इस बार वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, छात्रों का आंदोलन हुआ है तो बड़ी संख्या में युवक निकलेंगे, तो 1 बजे तक 20% वोटिंग का क्या मतलब है? 6 बजे तक वोटिंग होनी है, यानी 20 का आप दुगुना समझ लीजिए। यह तो लग रहा है कि 50% से ज्यादा वोटिंग किसी हाल में नहीं हो पाएगी। तो इस स्थिति में फिर जो कम वोटिंग होगी उसमें किसको फायदा होगा, यह भी बड़ा सवाल है। और जहां तक बवाल की बात है तो ये तस्वीरें कल रात की है, जब प्रशांत किशोर जगनपुर थाने पहुंचे थे और ऋतुराज कुमार सिन्हा जो वहां के एसएचओ हैं उनके साथ उनकी बहस हुई थी। क्योंकि जनसुराज का आरोप सीधा था कि पुलिस वालों ने बिना बताए ही जनसुराज के कार्यकर्ताओं को उठाया, उनको गिरफ्तार किया, थाने में रखा, फिर थाने से उनको गायब कर दिया। और यह बवाल रात में 12 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक चला है। उस दौरान जनसुराज के समर्थक थाने में मौजूद रहे, मीडिया वाले भी थाने में मौजूद रहे, और जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो फिर बहुत सारे सवाल उठने लगे कि पुलिस ने जो रवैया दिखाया है क्या वो सही है या गलत है। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जानबूझकर बवाल मचा रहे हैं, जबकि जनसुराज का आरोप है कि बीजेपी इस चुनाव को हाईजैक करने की पूरी तैयारी में है। इसी बीच बहुत सारी तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीरें रविशंकर प्रसाद की है, जो कि पटना के सांसद भी हैं और वो अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। इनके अलावा अशोक चौधरी, सीपी ठाकुर जो कि 90 साल से ज्यादा के हैं, वो भी सबसे पहले वोट डालने पहुंचे। तो इन तमाम तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि बांकीपुर में जो लोग मौजूद हैं उनमें बहुत सारे लोग वोट डालने तो जा रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा है जो जिसके बारे में दावे जो ये बात कही कि उत्साह नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो बांकीपुर विधानसभा सीट की अगर बात करते हैं, क्योंकि अभी उपचुनाव हो रहा है, तो इतिहास ही बताता है कि वहां पर 40% से ज्यादा वोटिंग नहीं होती है। क्या वही पैटर्न इस बार भी नजर आ रहा है कि वही पैटर्न रहेगा, उतना ही फीसद मतदान होगा? बिल्कुल उतना ही होगा। 50% से ज्यादा लग नहीं रहा है कि किसी स्थिति में वोटिंग पहुंचेगी, क्योंकि सुबह सुबह ही लोगों में जोश देखने को थोड़ा बहुत मिल रहा था और बहुत सारे लोग विकास पर, बहुत सारे लोग बदलाव की बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, बूथों पर जो है वो लोगों की संख्या कम नजर आ रही है। अभी दोपहर का समय है, अब देखना यह होगा कि शाम के समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है, क्या अचानक लोगों की भीड़ बूथ पर पहुंचती है। क्योंकि जनसुराज ने तो यह भी आरोप लगा दिया है कि बहुत सारे हमारे लोगों को वहां से भगाया जा रहा है, बीजेपी वाले हम पर अत्याचार कर रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जानबूझकर लोगों की भीड़ लेकर के आ रहे हैं जगह जगह पर। जबकि प्रशासन का नियम कानून बिल्कुल भी सख्त है कि कहीं भी किसी तरह की भीड़ नहीं होगी, और डीएम कुंदन कुमार ने बहुत ही सख्त गाइडलाइंस कल ही जारी कर दिया था। तो अब देखना यह होगा कि बांकीपुर में शाम तक 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो 6 बजे तक कितना फीसदी वोट होता है। और ये जो वोट होता है, आपने कहा कि पहले भी 40-45% से ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन जितनी वोटिंग हुई है उसमें नितिन नवीन को बहुत ही बड़ा लीड देखने को मिला था हर चुनाव में, और उनका लीड बढ़ता ही गया। 50-60 हजार, फिर 63 हजार तक 2025 के चुनाव में पहुंच गया। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज में लगातार आप देखिए हर बार लगभग वो उतना ही 50% के आसपास रहता है, उसमें किसको फायदा मिलेगा? अब शाम में जैसे ही वोटिंग खत्म होगी उसके बाद तमाम जो लोकल चैनल्स हैं और भी न्यूज चैनल्स हैं वो भी एग्जिट पोल देना शुरू कर देंगे। क्योंकि बांकीपुर के ठीक उलट आप देखिए दतिया में वोटिंग परसेंटेज यहां से ज्यादा है, मांजलपुर में वोटिंग परसेंटेज यहां से ज्यादा है, लेकिन बांकीपुर जो कि एक अर्बन इलाका है और यहां के बारे में लोग कह रहे थे कि इस बार बड़ी संख्या में वोटिंग होगी। कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें दावा किया गया कि लोग लंदन और अमेरिका से आकर वोटिंग कर रहे हैं। ये अगर इस इलाके की बात करें तो ये शहरी क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर कारोबारी ज्यादा हैं, तमाम वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बांकीपुर में लगता था कि इस बार तो परसेंटेज ज्यादा होगा, लेकिन अभी वो शुरुआत धीमी जो हमने देखी है, सुबह से वो शुरुआत धीमी हुई और अब तक वो लग नहीं रहा है कि वो 50% को पार करेगा। तो जो शहरी आबादी इसको कहा जाता है इलाका, आपको लगता है कि ये कभी पैटर्न बदल भी पाएगा, ये वैसे ही रहेगा? नहीं, देखिए बहुत सारे लोग तो ये भी बात सही है कि बिहार से निकलकर दूसरे राज्यों में जाते हैं।
अपनी जिंदगी को आगे गुजारने के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। और बांकीपुर शहर जो है वहां कभी भी ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बांकीपुर की स्थिति है, देश के दूसरे शहरों में भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर कम संख्या में वोटिंग होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि ये जितने भी वोट पड़ेंगे, क्या वोटिंग से पहले जो जनसुराज की तरह माहौल बनाया गया था कि अगर कम भी वोट होता है तो लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे, तो किसको फायदा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आगे चलकर क्या होगा, अब तो अगले चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। एक और सवाल, क्योंकि देखिए अब ये वर्चस्व की लड़ाई बन गया है बीजेपी और पीके की, क्योंकि बांकीपुर जो सीट है वो ऐसी है कि इसने मुख्यमंत्री भी बिहार को दिए हैं। और पीके की अगर बात करें तो पीके ये दावा कर रहे हैं कि चलिए हमारे विधायक तो नहीं आए जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा उनकी पार्टी ने, लेकिन वोट परसेंटेज उनका इतना था कि वो भरोसा जता रहे हैं कि उपचुनाव को जीत लेंगे। हाँ, कई सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी, कुछ जगह दूसरे नंबर पर भी रही थी, लेकिन जो दावे थे प्रशांत किशोर के वो हकीकत में तो नहीं बदल पाए। और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि नीतीश कुमार के 25 सीट आएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो इसके बाद लोगों के मन में यही सवाल है कि इस बार प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में क्या जनसुराज की स्थिति बदलेगी? क्योंकि यहां पूरे बिहार का चुनाव नहीं हो रहा है, सिर्फ एक सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। और प्रशांत किशोर ने जितनी ताकत लगाई है, क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा, ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है और दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। देखना यह होगा कि सेहरा किसके सिर पर बंधेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब तक वोटिंग होगी तब तक बांकीपुर से आपको एक के बाद एक ऐसी खबरें जरूर सामने आएंगी जिसमें कि बवाल की तस्वीर साफ साफ नजर आएंगी और यही चर्चा के केंद्र में बना रहेगा। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं आरजेडी को लेकर, क्योंकि आरजेडी के नेता थोड़े गायब से नजर आ रहे हैं। क्योंकि रेखा गुप्ता की अगर बात करें तो रेखा गुप्ता के लिए प्रचार प्रसार करने में तेजस्वी गायब हो गए थे, तो आरजेडी पूरी तरीके से हार रही है बांकीपुर। देखिए, आरजेडी तो तीसरे नंबर पर ही रहेगी, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। वो भी अभी तेजस्वी यादव आए, 2 दिन उन्होंने पूरी ताकत लगाई, चुनाव प्रचार किया, तो अब एक्सपर्ट्स कहने लगे हैं कि अब जो है यादव तेजस्वी के साथ रहेंगे, लेकिन मुसलमान टूट के प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। तो तेजस्वी यादव आए हैं, अब कितना इंपैक्ट होगा, क्योंकि पिछले बार 46,000 के आसपास वोट मिला था रेखा गुप्ता को, क्या वो वोट बरकरार रहेगा, जिसकी संभावना कम नजर आ रही है। क्योंकि मुकाबला सीधे तौर पर नीरज सिन्हा बनाम प्रशांत किशोर है, कहें तो नितिन नवीन बनाम प्रशांत किशोर है। तो ऐसे में आरजेडी के कैंडिडेट को कितना वोट मिलता है यह भी दिलचस्प होगा। उसके बाद फैसला बीजेपी और जनसुराज में क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उतने वोटों से फैसला आ जाए जितना वोट आरजेडी के उम्मीदवार को आए। तो यह देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 3 तारीख को कौन यहां पर, यानी बांकीपुर जब उपचुनाव हो रहा है तो सत्ता की कुर्सी आखिर किसको मिलती है बांकीपुर विधानसभा सीट की जो उपचुनाव हो रहा है। फिलहाल अगर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी इस मुकाबले में है नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला पहले इसे कहा जा रहा था, लेकिन अभी मुख्य मुकाबला पीके और बीजेपी के बीच ही नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।